जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर फटकारा। कहा सिलेक्टिव नहीं हो सकते, खुलासा तो करना ही होगा। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फिर से फटकार लगाई और कहा कि वो ऐसे सिलेक्टिव नहीं हो सकता, उसे चुनावी बॉन्ड संख्याओं का खुलासा करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता और उसे चुनावी बॉन्ड की सभी संभावित जानकारियों का खुलासा करना पड़ेगा, जिसमें विशिष्ट बॉन्ड संख्याएं यानी यूनिक नंबर भी शामिल हैं, जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में अपने फैसले में बैंक से बॉन्ड के सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसे संबंध में आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जज बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा, हमने एसबीआई से सभी जानकारियों का खुलासा करने के लिए कहा था, जिसमें चुनावी बॉन्ड संख्याएं भी शामिल हैं। एसबीआई विवरण का खुलासा करने में चुनिंदा रुख न अपनाए। पिछले सप्ताह न्यायालय ने देश के सबसे बड़े बैंक को अपने निर्देशों के अनुपालन में विशिष्ट अंकशाकीय संख्या यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कहा था कि एसबीआई उन संख्याओं के खुलासा के लिए कर्तव्यबद्ध था। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड मामले में औद्योगिकी निकायों एसोचैम और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई की गैर सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार किया। उसने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने पर उसके फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष के पत्र पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। सीजीआई ने एससीबीए अध्यक्ष से कहा, आपने मेरी स्वत संज्ञान संबंधी शक्तियों को लेकर पत्र लिखा है, ये सभी प्रचार संबंधी चीजें हैं, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। याचिकाकर्ता गैर लाभकारी संगठन की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलों ने दानदाताओं का विवरण नहीं दिया है, केवल कुछ दलों ने दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 12 अप्रैल 2019 को एक अंतरिम आदेश पारित कर राजनीतिक दल उन्हें मिले चंदे और आगे मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में निर्वाचन आयोग को देने के लिए कहा था। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वाले चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।